दिया अपने ही रूप में, हालेलुया, किया है अनंत प्रेम से, वो दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग को छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दी। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरा प्यार है अनोखा, तेरा प्यार है महान, यीशु मसीह, तेरा प्यार सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तेरा प्यार है महान। प्रियो, जब कोई हमें इतने गहराई से प्यार करता है, इतने करीबी से प्यार करता है, तब हम उसके प्यार के बदले उसको क्या दे सकते हैं? उसके प्यार के बदले हम उसको क्या कह सकते हैं? मेरे प्रियो, इन दिनों में जब खुदा ने हमें अपने अपने घरों में रखा है, उसकी स्तुति आराधना करते हुए अपने घर के दीवारों को उसके गीतों से हम भर सकते हैं। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने को सीख सकते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करने को सीख सकते हैं, क्योंकि क्रूस पे जो उसने क्षमा किया, क्योंकि क्रूस पे जो उसने प्यार किया, उस प्यार के बदले में, उस प्यार के क्षमा के बदले में हम कुछ और नहीं कर सकते। मेरे प्रियो,
हम कर सकते तो हम अपने आप को उसके स्वरूप के समान बदल हैं और उसके प्यार को याद करते हुए चाहूंगा कि आज की सुबह अगर किसी के मन में कोई भी खोट हो, कोई भी गुस्सा हो, कोई भी घृणा हो, ये हम खुदा के सामने लाएंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा ये मेरे मन में है, तू जानता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तू नहीं जानता है, पर इस चीज के लिए मैं तुझे क्षमा मांगता हूँ। खुदा तू मुझे क्षमा कर परमेश्वर, और फिर से अपने रूह से मुझे तरोताजा कर खुदा। मेरे प्रियो, स्तुति और आराधना का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे मन के भीतर में पश्चाताप और खुदा की ओर प्रेम नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा के जन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से खुदा के पास आते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उससे बहुत प्रेम करता है। और जब हम उससे कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह, तू मेरे घर में आ, तू मेरे जीवन में आ, अब इस गीत को गा के उस प्रेम की आत्मा को, उस क्षमा की आत्मा को, उस सहनशीलता की आत्मा को, उस धीरज की आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को, उस यीशु मसीह को हमारे बीच में बुलाएंगे। रहने दे उस हवा को जो ले हर एक दिल को, रहने दे उस हवा को जो ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आजा तू आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, नरका शरा लबारिने रे, उरिकेली रबारा शरा, पवित्र आत्मा, निकाली पुरो कोसो, मीरा नारा, पवित्र
तुझे बुलाते हैं, तू आ, पवित्र आत्मा, ओ नरा नरा खशरा, पवित्र आत्मा, खुदावन जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं तब तू हमारे मनों में, हमारे घरों में, हमारे तू कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि हमारे दिलों से, हमारे मनों से तेरी स्तुति आराधना निकलती है खुदावन, और हमारे घरों से परमेश्वर इस देश का भी उद्धार हो सकता है खुदावन। तो हमारे नींवों को दृढ़ कर खुदा, और पवित्र आत्मा चाहते कि आज के दिन को, आज के समय को हम बहुतायत से आशीष कीजिए खुदावन, और आने वाले दिनों में खुदावन हम अपने आपके पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे मनों में, हमारे घरों में, हमारे देश में और इस दुनिया में देखने वाले हो सके। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। जो देरी से जुड़ गए उनके लिए फिर से एक बार परिचय कराता हूँ। ये दाढ़ी वाला लड़का जो सामने बैठा है 25-30 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। ये मेरा बड़ा बेटा है, आज विदेश में पढ़ाई भी कर रहा है और प्रभु की सेवकाई भी कर रहा है। थैंक यू जोशुआ, प्रभु आपको आपके जीवन में, पढ़ाई में और सेवकाई में बहुत 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 आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Stephen, are you ready? Stephen or Sammy, who is with Apachan? Please start your video and unmute the mobile. Please start video. अभी इस समय में मेरे माता पिता आप लोगों के बीच में आएंगे। उनका मोबाइल शुरू, उनका वीडियो शुरू होने तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। Please start the video. Sammy or Stephen, whoever is with Apachan. और कृपा करके कोई भी बीच में अपने मोबाइल को अनम्यूट मत कीजिए, और आपका आवाज को बीच में आने में होती है। हेलो, हाँ, बच्चन्स वीडियो एंड ऑडियो बोथ आर शट। थोड़ी समय में हमारे बीच में आएंगे, तब तक के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे अपने अपने घरों में। हमारा एक साथ जुड़ने का मकसद हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। कुछ लोग बीच बीच में अपने वीडियो को चालू करते हैं, ऑडियो को चालू करते हैं, प्लीज बंद कीजिए।
जितने भी प्रभु के लोग आज उपस्थित हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। जितने प्रभु के दास दासी यहाँ पर है उनको विशेष करके स्वागत है। आप सबको प्रभु आशीषित करें। आप हमसे हमारे साथ में आए हैं जूम में हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। मेरे पिताजी हमारे साथ जुड़ने तक मैं बोलना चाहता हूं कि जब से मुझे याद है मैंने देखा है कि जब भी देश में कुछ मुसीबत है या चुनाव है या कोई भी परिस्थिति है तो मैंने उनको देखा उपवास और प्रार्थना करते हुए। और मैंने देखा मेरी माँ को 100% उनका सहकार्य करते हुए। आज दोनों भी 90 साल के हैं। कभी कभी मैं कहता हूं कि यदि यीशु को मिलना है तो आप मेरे घर में आइए। आज हम उनसे सुनेंगे। थोड़ा समय लगेगा, वृद्ध लोग हैं, उनको कोई मदद करेंगे तो ही उनका वीडियो जुड़ सकता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हेलो। हाँ, yeah, yeah. Stephen is there. चालू किया। Stephen, can you hear me? Please unmute. Yes, thank you. I am going to spotlight the video now. But Yes. nobody has asked me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We can see you. Yes, हम आपको yes, देख सकते हैं। yes. मेरी माँ और मेरे पिताजी है। पहले हम मम्मी से सुनेंगे, फिर हम पिताजी से सुनेंगे। पहले मम्मी से सुनेंगे नंदन। Stephen, can you focus on Ammachi? स्टीफन है इधर। Yeah, please start. Yeah. Pastor Charlie बोल। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे आवाज सुनती है? Yes, yes. Yeah. प्रभु का, यीशु प्रभु का नाम से मैं सब भाई बहन को प्रेज द लॉर्ड बोलती है। प्रभु ने मेरा जीवन में और हमारा जीवन में प्रभु बहुत बहुत काम करके आशीर्वाद दिया। प्रभु को कितना भी धन्यवाद करते हैं उतना कम ही है, ऐसा मेरा मन में। तो मैं बचपन से
मेरा 14-15 वर्ष में मेरे को मेरा तारण का अनुभव में मैं प्रभु को स्वीकार किया। जब तक मैं दुनिया का था कुछ प्रभु मुझे इतना मालूम नहीं था। प्रभु उसका करुणा से मेरे को वो आशीर्वाद मिलने को करुणा किया। नंतर मेरे दिल में हमेशा मैं प्रभु का सेवा करने के लिए मेरा दिल में आशा था। उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्न भी करती थी। जब मेरे को मेडिसिन मेडिकल एडमिशन मिला, मेरा माँ को बोला ये मेरा प्रभु का सेवा के लिए है। प्रभु मेरे को बुलाया, प्रभु का पूरा मेरा जीवन देने के लिए है। ऐसा मेरा बुद्धि से और मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से और सबसे मेरे को कुछ भी वैल्यू नहीं था। वो सब प्रभु का दया से मेरे को दिया, ऐसा बोल सकते। नंतर प्रभु इतना करुणा किया, प्रभु ने प्रभु का वजन से मेरे को आगे आगे चलती थी। और जब मेरे को शादी हो गई, प्रभु ने प्रभु का काम के लिए एक प्रभु का सेवक को मेरे को पति पद के दिया। वो भी प्रभु का आशीर्वाद है। जब हम महाराष्ट्र में आने के पहले प्रभु ने प्रार्थना किया। जब प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया, और यिर्मयाह की पुस्तक से Seekest thou great things for thyself, seek them not. तो तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत मोटा होने को विचार नहीं करना। प्रभु ने क्या बोला मेरे को, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले तुम प्रभु का राज्य के लिए प्रयत्न करो और सब हम तुम्हारे को पीछे मिलेगी, ऐसा प्रभु वचन दिया। ऐसा हम साउथ इंडिया का काम छोड़कर महाराष्ट्र में आने के टाइम मैंने सुभाष को बोला। सुभाष बहुत छोटा था, 5 वर्ष था, ऐसा लगता। हम लोग प्रभु का सेवा के लिए अभी जा रहे, प्रभु का सेवा काम करने के लिए हम लोग जा रहे बोला। उसने मेरे को बोला, मम्मी वो उससे मतलब में हम लोग भिखारी लोग हो जाएगी, रास्ता में भिखारी लोग बैठ के ऐसा बैठने का इतना उसका मन में हो गई। पर प्रभु ने हमारे को महाराष्ट्र में लाया और प्रभु का कार्य के लिए, प्रभु उपयोग करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए प्रभु ने दया दिया। और हम उधर काम करने के टाइम प्रभु ने एक दिन एक टीबी क्या शहरों की मेरे पास आया हॉस्पिटल में। वो बहुत ट्रीटमेंट करके लास्ट रिजेक्टेड केस था। मैं उसको दवा देकर 2-3 दिवस का दवा दिया। नंतर 3 दिवस नंतर उधर का लोग मेरे को बोला, भाई वो पेशेंट सुइसाइड किया। इसलिए मेरे को बहुत दुख हो गया।
इतना दुख में मैं रहती थी, क्या हो गई उसको, इतना दुख में बैठने के टाइम मेरे को प्रभु ने एक वचन दिया। वो बोले, तुमने मेरे को ढूंढ लाने, मैं तुम्हारे को चूज किया। You have not chosen me, I have chosen you to bear fruits. फल देने के लिए प्रभु ने चुन लिया। क्या है हमारा फल? दवा देने को, गोली देने को, खाना देने को, सोशल वर्क करने को, ऐसा नहीं है। पर प्रभु का राज्य के लिए करके, प्रभु का वचन बोल के, लोगों को प्रभु पर पास जाकर प्रभु को देखने को, प्रभु जीवंत खुदा है, ऐसा मेरे को मन में प्रभु ने दिखाया। प्रभु का राज्य के लिए प्रयत्न करने के लिए प्रभु ने सिखाया। एक दिन हमारे मन में, हमारे घर में एक भाई आया गांव से। उसने बहुत बोला, तुम दोनों इतना पढ़ने अंदर ये गांव में जाकर क्या करती है, ये तुम्हारा थोड़ा पागल है, ऐसा बोल कर गई। उस दिन मैं प्रार्थना करके, प्रार्थना के टाइम प्रभु ने मेरे को बोला, तुम्हारा पति को मैंने दिया। आज इतना स्पष्ट रीति में मैं सुना। बाकी बच्चे लोग था, वो लोग भी नहीं किया, पर मैंने सुना। हमारा एक एक विषय प्रभु कितना हमारे को, हमारा मन का दुख और मन का संशय और हमारा उत्तर देने के लिए प्रभु तैयार है। मन में दे तो और बाहर से भी दे तो। प्रभु जीवन खुदा है, हमारा सब देखने को समर्थ है। जब सुबह मेरे पेट में मैंने एक स्वप्न देखा। प्रभु भोजन का प्लेट और द्राक्षा रस का कप मैंने देखा। उसमें प्रभु भोजन का प्लेट में एक बच्चा, एक आदमी फिरती है, ऐसा मेरे को देखा। तब पेट से उसको प्रभु ने प्रभु का सेवा के लिए तैयार कर दिया हमको। और मेरा सब जगह, सब उसका राज्य के लिए हमारा दोनों बेटा प्रयत्न करने के लिए, ऐसा हमारा इच्छा है। ये दुनिया में हमारे को कुछ नहीं था। हमें रिटायर करके जब दौंड में 10 बरस दिया, फिर पूना में 9 बरस दिया, फिर पंडित रमाबाई मुक्ति में 1918 वर्ष किया। जब हॉस्पिटल से निकालने के टाइम हमारे को एक घर नहीं था सोदाचा, पर मैं आप लोग सोचा वापस घर हमारे देश को जाएगी, हमारा विश्वासी लोग सब इधर है, हमारा सब इधर है, हम कैसा जाएंगे, ऐसा मन में बोझ लेके टाइम प्रभु ने मेरे को एक घर स्वप्न में दिखाया। मेरे दूसरा दिवस मेरे को मालूम नहीं था वो किधर है क्या है, पर मैं एक दोस्त आई, एक हिंदू भाई हमारा नजदीक रहती थी, उसका घर में मैं कभी कभी जाती, प्रभु खुदा का विषय बोलती थी। वो बहुत स्ट्रांग हिंदू था, यीशु का विषय सुनते नहीं थे। उस दिन मैंने उसको बोला, अभी हम रिटायर हो गए, जाने का एक घर नहीं है हमको देखने। उसने बोला, भाई आंटी ये घर बेचने का है। वो ये भेजते को 2-3 दिन आया इधर,
ये हमारा रेंट का हाउस है, तुम ले, हम भी दूसरा घर लेंगे। ऐसा मैं उसका मालिक को बातचीत करेंगी, तुम्हारे को मिलेगी, ऐसा बोला। वो घर उस दिन प्रभु मेरे को मालूम हो गई ये हमारे लिए तैयार किया प्रभु ने। छोटा सा घर था, तो 2 गुंडा जगह और 1-2 रूम और किचन ऐसा था। उसका भित्ति मड का था, ऊपर का छत्र था, पर भी हमारे को बहुत प्रभु ने वो घर दिया। वो घर से मैं प्रभु को धन्यवाद करती है। मेरे मन में हमेशा मेरे को आदत है वो घर कफरनहूम का प्रभु का घर खोना है, ऐसा था। मेरा प्रभु ने घर देता, फिरने के टाइम कफरनहूम में जाके रेस्ट करती थी। वो ऐसा प्रभु ने हमारे को एक घर दिया, और वो घर में हम प्रार्थना के लिए एक रूम बनाया, और प्रार्थना करके प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया। और अभी हम 90 वर्ष हो गए। प्रभु कितना हमारे को आशीर्वाद दिया। अभी 90 वर्ष में वो घर में रहने को हमारे को इतना शक्ति नहीं था, वो ऊपर नीचे, पर अभी हमारे को चलने का नहीं, देखने का और आंख भी कम है। प्रभु ने संतोष का घर में हमारे को लाया, और इधर हमारे को एक अच्छा रूम और अटैच बाथरूम सब है। प्रभु इतना मैं कभी कभी बोलती हूँ, प्रभु को शेवट का टाइम प्रभु को उसका चेले लोग को पासओवर सेलिब्रेट करने के लिए उसको जगह नहीं था। प्रभु ने बोला उधर जाओ, एक वेल फर्निश्ड रूम यू विल गेट देयर। ऐसा हमारे को रखो, हमारे को सब दुनिया का सब नीड्स प्रभु ने किया। प्रभु का सेवा में प्रभु अभी हम शरीर में कमजोर हो गई, डोला नहीं देख तो कान का भी कमी हो गए, पर भी प्रभु कुछ भी कमी नहीं किया। प्रभु का सेवा के लिए प्रभु मेरे को और मेरा पति को तैयार किया। हमारे कमजोर से क्या होती है हो गए, पर प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। वो परमेश्वर का एक लौटा पुत्र यीशु क्रिस्त ये दुनिया में हमारे लिए आया, पाप का बंधन से हमारे को छोड़ दिया और रक्षा का मार्ग हमारे भारत में, पूरा भारत में बनने के लिए एक सच्ची जीवन देव एक है। वो हमारा लोक में, हमारा देश में कितना कम लोग को मालूम है। क्रिस्ती क्या परसेंटेज 3 और 5% है, बाकी लोग सब दुनिया का लोग है, मालूम नहीं है, रास्ता मालूम नहीं, और शैतान का मार्ग में चलती है, शैतान का जगह पर जाती है। हम प्रार्थना करके हमारे घर का लोग, हमारे बच्चे लोग सब प्रभु पर पहले प्रभु का सेवा करने के लिए हम समर्पण करेंगे। यीशु का नाम का महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद। मैं बीएससी केमिस्ट्री करके एक हाई स्कूल में मास्टर था, और उसी समय और
प्रभु के बारे में सीखना जरूरत है, ऐसा प्रभु ने मेरे को दिखाया। कारण यीशु नहीं है ऐसा बोलने वाला लोग भी हो गया, इसलिए हेलो 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 आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आप बात करो। हाँ बात हाँ अंकल, आवाज आ रहा है। वही। हाँ, और मैं बेंगलुर में थियोलॉजिकल कॉलेज में गया और 3 साल उधर बाइबल सीखा। उसके बाद में आके मैं प्रभु का सेवा करने के मेरा लिए आवाज सुना सब लोग को। मैं प्रभु का नाम से आशीर्वाद देती है, प्रार्थना करती है। हम प्रभु का लोग इकट्ठा और के प्रार्थना करने के टाइम प्रभु ने ये महामारी हमारा देश से निकालेंगी, आने लोग को रक्षा करेंगी। ये कुछ मार्ग है ये महामारी से छूटने के लिए। अपने आप नम्र करके, परी करके, पश्चाताप करके यीशु के सामने प्रार्थना करने के टाइम जरूर निश्चय है हमारे को ये बीमारी से प्रोटेक्शन प्रभु देंगी। इसलिए बहुत बहुत प्रभु का लोग दूसरा लोग को भी बता सकते हो ये सुवार्ता यीशु प्रभु पर ये महामारी क्या दवा है, प्रोटेक्शन है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके यीशु के नाम पर हम पश्चाताप करके यीशु का वो पापनी से कैसा यीशु का पाई उसका अश्रु से धोया, हम भी हमारे अश्रु से प्रभु का पाई धोकर प्रभु हमारे को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, हमारे कुटुंब को बचाओ, हमारे चर्च का लोग को बचाओ। ऐसा हम प्रार्थना करने का टाइम है। बहुत लोग कष्ट में है, बहुत लोग भीति में है, बहुत लोग आगे क्या हो जाएगी समझते नहीं। डॉक्टर लोग को भी मालूम नहीं क्या करने का, दवा नहीं है, कुछ इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर हाँ क्रिस्ती लोग हम यीशु पर विश्वास करने का लोग को प्रभु ने जरूर 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 प्रोटेक्शन देंगी। हम लोग का हाथ में है हम प्रभु पर विश्वास करने का और हमारा सब जीवन उसको समर्पण करके पाप से निकालने को प्रभु का रक्त में धोकर प्रभु पर विश्वास करना। प्रभु हमारे को आशीर्वाद देंगी। ये सुवार्ता सबको बोलने के लिए हमारे को प्रभु उपयोग करेंगी। प्रभु का अद्भुत काम प्रभु करके तो लोग को हमारा प्रभु पर विश्वास पर लाएंगी। प्रभु का नाम को महिमा हो। यस डैडी, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो हाँ पापा, आप कंटिन्यू कीजिए। यस या हम प्रभु का प्यार समझने का है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार से भरा हुआ परमेश्वर, इतना प्यार है इसलिए लिखा है गॉड इज लव। धन्यवाद। और वो प्यार हमको देने के लिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर आ गया। एक कन्या स्त्री में जन्म लिया और पृथ्वी में रह के किसी ने भी ऐसा शिक्षण दिया नहीं। ऐसा शिक्षण हमारे को मात्यु, मार्क, लूक, जॉन ऐसा 4 पुस्तक में मिलता है।
और महात्मा गांधी भी ये लेके उसका उसका नॉन वायलेंस इसी से उसने सीखा है। और प्रभु ने जब हमारे को उसका प्यार देता है, हम वो प्यार लेके हम परमेश्वर को और मनुष्यों को प्यार करने का है। और हम अपना काम करके हम हमारे पड़ोसी को अपने ऐसा प्यार करना, और कोई दुख में है, कष्ट में है, उनको ढूंढ के उनको सहारा देना। और परमेश्वर का प्यार जिनको मालूम नहीं उनको परमेश्वर का प्यार के बारे में बोल के देना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार है और प्यार में रखने के लिए मनुष्यों को बनाया, और प्यार में रह के परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के बदल शैतान जो पहले खुदा का एंजल था, उसने बुरा बन के शैतान बन गया और उसको बाद में आग में जाके रहना पड़ेगा। ये शैतान आके आदम और हवा जिसको परमेश्वर ने प्यार में रखने के लिए बनाया, उनको एक गार्डन में भेजा। उधर बहुत अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा फ्रूट खाने के लिए मिलेंगे, खाओ। सिर्फ एक पेड़ से नहीं खाना, ऐसा बोला। और शैतान आके झूठ का बाप शैतान बोला, तुम्हें किया तो एक खाया तो खुदा कैसा बनेंगे। और हवा ने खाई और आदम को दिया, उसने भी खाया, और उसके द्वारा मनुष्यों के अंदर दिल में 14 बुराई आ गया और शरीर में 17 बुराई आ गया। फिर भी इसी से बचा के लेने के लिए परमेश्वर कोशिश करते, खानों को बचा के स्वर्ग में लेके। और जब बहुत लोग बुरा हो गया, उसी समय नोहा को एक शिप बना के उसमें उसका फैमिली को, सारे जंतुओं को, एक फैमिली को, सारे बर्ड्स का एक फैमिली को ऐसा लेके बचाया, और बाकी सब बड़ा फ्लड में खत्म हो गया। और परमेश्वर अब्राहम, इसक, जेकब, उनको बहुत उसका शिक्षण दिया
और उसको आशीर्वाद दिया। उनके बाद में जो बच्चों के बच्चे ऐसा हो गया, सबको आशीर्वाद दिया। और आखिरी में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसी में पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। एक कन्या का गर्भ में जन्म लेंगे ऐसा बोल के कन्या उसके लिए समर्पण किया। उसका पति को भी परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के द्वारा होने वाला ये बेटा। और वो बेटा सारे प्रकार का परीक्षा उसको हो गया तो भी एक पाप कभी नहीं किया। एकदम सुबह उठ के बहुत प्रार्थना करके खुदा का कृपा से जेल लेके एक पाप उसका सोचने में, बोलने में, क्रिया में न हो के। किसी ने ऐसा शिक्षण दिया नहीं। ऐसा शिक्षण उसने जो दिया बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 4 पुस्तक में कितना अच्छा उसका शिक्षण लिखा है। और कितने रोगियों को चंगा किया, कितने पागल लोगों को ठीक किया, मतलब इनमें से शैतान को हटाया और ठीक किया, मृतों को भी उठाया। और कितना अच्छा शिक्षणों को उसने दिया। वो सब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में लिखा है। और हम वो सब पढ़ के पालने से हमारे को कितना आशीर्वाद, आमीन, आत्मा में, मन में, शरीर में। और हम खुदा का इच्छा करते तो हमारे को कोई गट्टी न हो जाएंगे। परमेश्वर हमारा देखभाल करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्यार हम लेके परमेश्वर को प्यार करना, इसके लिए मनुष्यों को बनाया। उसका प्यार लेके, प्यार करके, उसका अच्छा अच्छा वचनों को हम पालना। जरूर हमारा घर वालों के लिए हम काम करके उनको देखभाल करना। परमेश्वर उसके लिए काम देंगे, सहारा देंगे। और जिनको परमेश्वर अपना सेवा के लिए बुलाते, वो सेवा करने के समय परमेश्वर उनका देखभाल करेंगे। और क्या भी बीमार से परमेश्वर चंगा करेंगे। और प्रभु येशूवर तू विश्वास कर, तुझ्या आणि तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. Believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. जरूर ऐसा करेंगे परमेश्वर। और लव योर नेबर एज योरसेल्फ, हमारे नजदीक रहने वाले लोगों को सिर्फ नहीं, जिधर जिधर हम किसी को भी मिलते वो सब हमारा नेबर, उनको हम हमारे ऐसा प्यार करना। हालेलुया। जब हम कोई कष्ट में देखते उनको सहारा देना, कोई बीमार में देखते उनको चंगाई मिलने के लिए काम करना, ये सब हम करने के समय परमेश्वर हमारा देखभाल करेंगे। एक बार मैं केरला में कर्नाटका को आते थे ट्रेन में, बहुत गरीब लोग आके पैसा मांगा, मैंने पैसा दिया। जब मैंगलोर में आके उतरा, उसी समय मेरे हाथ में
इतना पैसा बाकी नहीं था। मैं वेटिंग रूम में जब बैठा, एक आदमी आके मुझे बोला, मैं इधर आके 1 महीना हो गया, किसी को भी एक संगति के लिए नहीं मिला, आपको मिला करके धन्यवाद। आओ हम होटल में जाएंगे। हम मिलके होटल में गया, हम खाना खाया। उसने बोला आपको किधर जाना? मैंने बोला मैंने को उडुपी जाना। उसके लिए मैं टिकट लूंगा। मैंने बोला मेरे पास इतना ही, बाकी जो है वो देना। और उसने बाकी दिया। और ऐसा परमेश्वर देखभाल करने वाला है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम 5 साल उडुपी में रह के, मैं भद्रावती, शिमोगा, तरीकेरा सब जाके दौड़ा, सेवा किया। अंदर परमेश्वर ने बोला और नॉर्थ को जाना, और इस साल में बंदोबस्त करेंगे, अगले साल में जाएंगे। दिसंबर 24 में बंदोबस्त किया, जनवरी 14 में गया। पहले डोड में 10 साल रह के सेवा किया। अंदर बच्चों का शिक्षण के लिए पुणे में एक हॉस्पिटल में मेरी पत्नी काम करके, मैं उधर रह के सेवा करते थे। उसके बाद में हम पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन में जाके मेरी पत्नी उधर सेवा किया। मैं उधर रह के उधर से बॉम्बे में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, दार्जिलिंग में सब जाके प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने मेरे को मौका दिया, कृपा दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बच्चे अच्छा सीखा और उनको कोई कमती परमेश्वर ने नहीं रखा। देवतिन स्तोत्र, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और हम परमेश्वर का प्यार समझना, अपना इकलौता बेटा को इधर लाके हमारा पापों का दंड उसने क्रूस पर खाया कि हम पश्चाताप किया तो हमारा दंड रद्द करके देंगे, कारण उसने हमारा दंड खाया। फिर जो पश्चाताप करता है ना, उनको दंड खाने को और नरक को जाने का हो जाएंगे। फिर हमारा जिम्मेदारी ये है, परमेश्वर इतना प्यार करने वाला है, हम उसका प्यार लेके उसको और मनुष्यों को प्यार करना। सबसे बड़ा जो 2 आज्ञाएं है, परमेश्वर को पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से प्यार करना, तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे ऊपर ऐसा प्यार करना। और पड़ोसी बोला तो हमारे पास रहने वाला सिर्फ नहीं, हम इधर भी जाते, उसी समय हमारे नजदीक जो है वो सब हमारा पड़ोसी है, उनको सबको अपने ऐसा प्यार कर। और बाकी मत्ती क्या शुभवर्तमान में 5, 6, 7, 3 अध्याय में कितना कितना अच्छा बातों को प्रभु ने सिखाया। महात्मा गांधी को बहुत कुछ ही था ये सब पढ़ के ऐसा जीने के लिए। और उसका प्यार, यीशु का प्यार हम लेके उसको प्यार करके उसका वचनों को पालना। हम उसको प्यार करते तो उसका वचन पालेंगे। उसका वचन पालने वाले को हमेशा आनंद मिलेंगे। यीशु ने बोला, जो मुझे प्यार करते मेरा वचन पालेंगे, उनको हमेशा आनंद मिलेंगे। इसने बोला, मेरा पिता मुझे कितना प्यार किया उतना मैं तुम्हारे को प्यार करता हूँ, मेरे प्यार में बने रहो। मेरा आज्ञा पाला तो मेरा प्यार में बने रहेंगे।
और मेरा आनंद तुम्हारे में और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। हम परमेश्वर का प्यार लेके, और यीशु ने बोला युगाच्या समाप्तीपर्यंत सदोदित मी तुमच्या बरोबर आहे। हमेशा हमारे साथ रहने वाला प्रभु यीशु, उसका प्यार लेके उसको प्यार करना जैसा वो हमको प्यार करते, हम बाकी सब लोगों को प्यार करना, शत्रुओं को भी प्यार करना, ऐसा परमेश्वर का आज्ञा है। तुम्हारा शत्रु को भूख है तो उसको खाना दे, खाने पे तो उसको पीने को दे, और नंगा है तो उसको कपड़ा दे। ऐसा हम जो कर सकता सब हमारे शत्रुओं के लिए भी हम करना, तो हम खुदा के बच्चे बनते। हालेलुया। और हमारा हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ अच्छा काम करने को कहा है। एफेसी 2:10 में लिखा है, वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स which God has prepared beforehand that we should walk in it. अच्छा काम करने के लिए, केवल हमारा घर वालों को खाना पीना कपड़ा मिलने के लिए जो करते उसको अच्छा काम बोलने का इतना नहीं, फिर हम दूसरे सहारा के लिए जो करते वो सब अच्छा काम किए। ऐसा काम करने के लिए हमको यीशु ने बोला, एक आदमी को किसी ने कुछ दंड दिया और शरीर में जख्म होके वो रास्ता पर रखा था, और एक आके उसको देखा भी नहीं गया, दूसरा जो उसको देखे चले गया। फिर एक आदमी आके उसको लेके हॉस्पिटल में लेके गया और दिया और बोला इसको संभालो और मैं उसका पैसा सब देंगे। और किसी ने पूछा इसमें कौन उसको प्यार किया, जिसने उसको हॉस्पिटल में लेके गया और किया, और हॉस्पिटल को बोला और इतना होते हो तो अभी भाई तुम ऐसा हम प्यार करने वाले होना, ऐसा यीशु ने सिखाया। धन्यवाद। और जिनको देखभाल करने के लिए, सहारा देने के लिए कोई नहीं, उनको सब ढूंढ के हम उनको सहारा देना, प्रभु हमको ताकत देंगे ऐसा सब करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रथम आज्ञा पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से परमेश्वर को प्यार करना। दूसरा आज्ञा अपने ऊपर ऐसा अपना पड़ोसी को प्यार करना। हम क्यों परमेश्वर को इतना प्यार करना? कारण हमको प्यार में रखने के लिए उसने हमको बनाया। देखो हमारे लिए जो हवा दिया, वहाँ सिवाय हम मर जाते। हमारे को पानी दिया, हमारे को खाने का चीज को सब दिया, सब बंदोबस्त किया परमेश्वर ने। इतना नहीं, हमारा दिल में कॉन्शियंस दिया, अच्छा करो बुरा मत करो, ऐसा हमारा दिल से हमारे को प्रेरणा मिलता है। बुरा करने को इच्छा किया तो न को, ऐसा हमारा दिल के अंदर से मिलता है। वो सुन के करने वाले को परमेश्वर का आशीर्वाद बहुत मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। इतना नहीं, जो हमारे से कुछ गलती हो गया उसके बारे में हम पश्चाताप करके यीशु प्रभु से क्षमा मांगना। यीशु प्रभु बोलेंगे तुम्हारा पाप को तुम पश्चाताप किया, दुख हो गया, अभी न करेंगे, इसलिए मैं क्षमा देता। तुम्हारे को जो दंड देना था मैंने दंड लिया क्रूस पर, इसलिए दंड भी नहीं। ऐसा परमेश्वर हमारे को अपना प्रिय बच्चे बना के
जैसा बाप बच्चे को देखभाल करता है, ऐसा परमेश्वर हमारा हमेशा देखभाल करेंगे। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंप देना। प्रभु मैं क्या क्या करना मेरे को आप बताओ। रोज प्रभु बताएंगे क्या क्या हमारा जिम्मेदारी करना और क्या क्या अच्छा करना। और अच्छा करने में एक बड़ा बात यह है, हम परमेश्वर का प्यार के बारे में लोगों को बोलना। लोगों को मालूम नहीं, और परमेश्वर इतना प्यार करने वाला है, प्यार में रखने के लिए ही हमको बनाया। और हम उसका प्यार समझने के पहले हमारे से क्या क्या गलती हो गया। तुम्हारा पाप लाल के समान लाल और मैं बर्फ के ऐसा सफेद बनाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला। हम परमेश्वर का प्यार लेके हमारे से जो जो गलती हो गया सब प्रभु को कबूल करके क्षमा मांगे, क्षमा लेके जो जो अच्छा करना उसके बारे में प्रभु का वचन से हम समझना। मत्ती 5 का 6 का 7 का अंदर कितना अच्छा अच्छा बात सिखा। और सारे बाइबल में नया करार में विशेष में हम कैसे कैसे जीना, क्या क्या करना, उसके बारे में सब हमारे को अच्छा शिक्षण मिलता है। वो शिक्षण लेके करने के लिए हमारे को कृपा देंगे। कैसे मिलेंगे? हम पश्चाताप करके हमारा जिंदगी में अभी तक हो गया सुबह सारे पापों के बारे में दुखी होकर क्षमा मांगे। वो पाप सब गाढ़ करने के लिए हम बपतिस्मा बोला तो पानी में एक प्रभु का दास हमारे को डुबाएंगे। उसी समय हमारा पुराना पाप सब डूब जाएंगे और बाहर आके यीशु को हम परिधान करेंगे। यीशु का आत्मा को हम परिधान करेंगे। यीशु का आत्मा को परिधान करके हम नया जीवन जीने के समय हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएंगे। स्वर्ग में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलके के सब बात करते और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो प्रीति, शांति, आनंद, दया, परोपकार, विश्वासपन, सौम्यता, इंद्रिय दमन, ऐसा सारे गुण से हम भर जाएंगे। हालेलुया। हमारे को जो जो करना उसके लिए ताकत भी पवित्र को देंगे। और जितना साल हमारे को जिंदगी उतना साल में अच्छा अच्छा स्वभाव से हम जीने के लिए और अच्छा अच्छा काम करने के लिए और अपना जिम्मेदारी हमारे प्रयोजन के लिए जो करना सब करके जीने के लिए साथ रह के हमारे को खुदा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहेंगे। हमारे को पवित्र आत्मा का वो 9 गुण प्रीति, शांति, आनंद, दया, परोपकार, विश्वासपन, सौम्यता, इंद्रिय दमन, दया, ये सारे गुण से हम भर जाएंगे और हम अच्छा जिंदगी जी के दूसरे लिए जो उपकार कर सकता करके और जिनको जिनको खुदा के प्यार के बारे में हम बोल सकता नहीं तो पढ़ने को कुछ दे सकता करके हमारा जिंदगी हम ठीक से जीने का। इसके लिए हम समझना परमेश्वर को मेरे बारे में एक उद्देश्य है। मैं स्वभाव में बहुत अच्छा रहने के लिए और मेरा प्रियजन के लिए जिम्मेदारी करने के लिए, इतना नहीं कितने गरीब दुखी कष्टी लोगों को मैं सहारा दे सकता देने के लिए, जिनको परमेश्वर के प्यार के बारे में मालूम नहीं उनको बोल के समझाने के लिए, उनको पढ़ने के कुछ पेपर देने के लिए। ऐसा सब हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप देना। परमेश्वर हमारे को बहुत प्यार करके हमारा दिल में रह के, हालेलुया, हम परमेश्वर को प्यार करते हमारा दिल में आके रहेंगे और हम पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके हमारे में रह के वो 9 गुण
प्यार, दया और सारे नव गुण हमारे में अंदर देके, हमारे को ताकत देके, हमारे को हमारा जिम्मेदारी दूसरे लिए जो करना और वर्तमान दूसरे को दिखाना, ये सब हमारे से करा के लेंगे, उसके लिए हम समर्पण करना। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। समर्पण करके यीशु को दिल में स्वीकार करना और पश्चाताप करना, हमारे से हो गया हुआ सारे पापों के बारे में दुखी होके क्षमा मांगना, और बपतिस्मा लिया नहीं तो बपतिस्मा लेना, और पवित्र आत्मा अभी तक मिला नहीं तो मांगे, पवित्र आत्मा अंदर आने तक अपने आप को शुद्ध करके समर्पण करके मांगना। पवित्र आत्मा अंदर आया तो हमारे को नया ताकत मिलेंगे, नया गुण मिलेंगे, हमारे को जय मिलेंगे, हमारे को अगुवाई मिलेंगे, और पवित्र आत्मा हमारे को बहुत आशीर्वाद से चलाएंगे। ऐसा सब रहने के लिए आप हर एक को प्रभु सहारा दे। आमीन। थैंक यू। जो देरी से जुड़ गए उनके लिए बताता हूँ। क्या बोला? पर आप देख रहे हैं मेरे पिताजी और माँ है। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू both of you for being with us today. Your testimony and word has been great encouragement and blessing to us. God bless you. We are so happy. We are so happy. Yeah. Thank you. हमको बहुत आनंद है आप लोगों के साथ टाइम होने के। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। एक गीत के लिए तैयार हो जोशुआ को बोला था कि वो लिखने ट्राई करता हूँ। Joshua, are you there? Joshua, are you there? Yes. Yeah. Please start your video and audio. And just एक आखिरी गीत हम वचन के बाद में आपसे सुनेंगे और उसके बाद मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे। Okay. Please start your video and audio. Joshua. Please start your video also. I'm spotlighting you just now. Yes. Okay. Yes, please. देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। कोई नहीं
जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है मेरे देश को रखना संभाल कर मेरे देश को रखना संभाल कर मेरे देश को रखना संभाल कर देश को रखना संभाल कर हालेलुया जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है मेरे देश को रखना संभाल कर भारतवर्ष को रखना संभाल कर देश को रखना संभाल कर भारत देश को रखना संभाल कर हालेलुया जय हो यीशु की जय हो भारत की जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो भारत की जय हो यीशु की जय हो भारत की जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो भारत की जय हो यीशु की जय हो भारत की जय हो मेरे देश को रखना संभाल कर देश को
संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। Thank you once again, Joshua. God bless you abundantly Thank in you. your coming